ये सौदा कितना सस्ता है, ये सौदा कितना सस्ता है जो तूने हमसे किया। हो मेरे मीठे बाबा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ओ मेरे प्यारे बाबा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तूने जो राह दिखाई उसका शुक्रिया, तूने तकदीर जगाई उसका शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, बस शुक्रिया। हो तेरा शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शांति सबको, ओम शांति। आज 11 फरवरी 2026 11/2/2026। बाप दादा कहते हैं आज मुरली में अनमोल महावाक्यों में कि मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिलेगा। प्रश्न, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। सस्ता सौदा, सौदागर आया है जिसको रांचू रमजबाज सबसे ज्यादा शार्प चैप्टर कहेंगे, बुद्धिवानों का बुद्धि, और सबसे ज्यादा भोलानाथ भी अकेले एक ही भगवान है जिसको, मतलब देवता या अगर सभी को मानते हैं तो अकेला एक ही है जिसको भोलानाथ कहते हैं। तो एकदम एक्सट्रीम वाली चीजें, एक्सट्रीम वाले दिव्यता उसके अंदर है। तो बाबा कहते हैं कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है क्योंकि भोलेनाथ से सौदा कर रहे हैं तो एक तो पूरा अपॉर्चुनिटी है उसको लूट लेने की, फायदा ही फायदा है, और दूसरी अपॉर्चुनिटी है रांझू रमजबाज से कनेक्शन हो रहा है तो उसके साथ अगर डीलिंग करेंगे तो स्मार्ट डीलिंग भी सीखेंगे। और अगर रांझू रमजबाज से सौदा कर रहे हैं तो जरूर हमको एम्पावर करके ही, मतलब उसके लेवल के लोगों के साथ ही सौदा करेगा। तो दोनों चीजें, तो हमारे अंदर दोनों भी क्वालिटीज आ जाएगी, फायदा ही फायदा है हमारा। तो बहुत सस्ता सौदा है ये सौदा करना, तुम सबको सिखलाओ। मतलब महाशिवरात्रि आ रही है तो बाबा को अनेकों बच्चों को कोर्स करवा के बाबा को गिफ्ट दो, बाबा के बिछड़े बच्चों को बाबा से मिलवाओ। इससे बड़ा सौदा कुछ नहीं है। बोलो अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तो अभी अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि आज पूरा दिन, कल का परसों का नहीं सोचेंगे, आज पूरा दिन मैं ऐसा क्या करूं जो अनेकों की दुआएं मिलेगी मुझे और जो अनेकों को मेरे से सुख मिलेगा। फिजिकली कहा जा सकती हूँ या माइंड से, इंटेलेक्ट से, मैं कौन से क्षेत्रों की सेवा कर सकती हूँ, कितना समय बैठूंगी, कब बैठूंगी। लॉक योर टाइम, अपना टाइम लॉक कर लो और 2-3 बार बोल दो कि यस इस समय में ये करूंगी, इस समय में ये कर रही हूँ, हो ही जाएगा। ओके, तो बोलो अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। लेकिन ये लाइन बोलने के लिए खुद में अथॉरिटी चाहिए। ओम शांति, डबल ओम शांति। रूहानी बच्चे
बाबा जब ओम शांति बोलता है तब सब ओम शांति तो बोलते जाओ, या डबल ओम शांति तो बोलते जाओ सब लोग, है ना। डबल ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, ये समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे यह सौदा करना है। यह तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा न सके। पतित पावन बाबा ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं। सिर्फ कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। दुनिया में जनरली कोई सस्ती चीज मिलती है तो थोड़ा डाउट होता है कि या तो पुराना माल बेच रहे होंगे, या तो फिर एक्सपायरी डेट वाली चीजें होगी। जैसे ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें सस्ती मिलती है सेल में, लेकिन बहुत सारा जो माल आउटडेट हो गया है, एक्सपायर्ड हो गया है, उसके लेबल बदल बदल के भी लोग बेच देते हैं, तो उससे नुकसान होता है लोगों का। तो सस्ते सौदे जनरली ऐसे ही होते हैं। या फिर कोई चोर बाजार का माल है तो वो भी सस्ते में मिल जाता है। या फिर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कम लोग हैं जो प्योर माल, अच्छा माल सस्ते में बेचेंगे। है वैसे भी आत्मा है, लेकिन यहाँ पे फिर हम सस्ता सौदा कर रहे हैं तो वैसी फीलिंग लोगों को आ सकती है कि यार ये फ्री में क्यों बांट रहे हैं। दुनिया के छोटे छोटे चुल्लू, मतलब एकदम सिंपल सिंपल कोर्सेज लोग कितने महंगे महंगे बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, बांट नहीं रहे। तो ये क्यों इतना 7 दिन हमारे ऊपर मेहनत करते हुए फ्रीली दे रहे हैं, राइट। मतलब एक एक घंटे का लोग कितना कितना चार्ज कर रहे हैं, 5-5 हजार। और सोचो, यहाँ पर 7 दिन नहीं, फिर उसके बाद मुरली, फिर उसके बाद तो अखंड लाइफ टाइम सेवा है। तो कितना चार्जेस देना चाहिए हमने, लेकिन जीरो। तो ये क्यों बेच रहे हैं सस्ता? इसलिए लोग भी डाउट की नजर से देखते हैं। इसलिए हमको हमारा माल बहुत ही क्वालिटेटिव वे में बेचना चाहिए, है ना। क्योंकि हीरे बेच रहे हैं भाई साहब हम, है ना, पत्थर नहीं बेच रहे। तो हीरे बेचने के लिए हमारी नजर, हमारी वृत्ति, हमारी बोलने की क्वालिटी ये भी होनी चाहिए। हम फ्री में बांट रहे हैं, लेकिन क्या बांट रहे हैं? तो ऐसे ऐसे ही रास्ते पे फेंक नहीं देना हीरे। बहुत ही डिग्निफाइड वे में, बहुत ही रॉयल तरीके से बांटना है हमको हमारा ज्ञान। तो सिर्फ कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। आपको कोर्स करवाना है तो अभी कोर्स चल रहा है, तो आपको हम उसका वीडियो भेजते जाएंगे। 2 दिन हो गए हैं, जिसको प्रैक्टिस करनी है कर लो। सेम टू सेम वैसे ही समझाने की जरूरत नहीं है, पर आपको हिंट तो मिल जाएगी। अपनी अपनी नोट्स बनाओ, पहले दिन के कोर्स में क्या सिखाएंगे, दूसरे दिन के कोर्स में क्या सिखाएंगे। तो 2-3 बार आपको मतलब करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। शिवरात्रि के पहले खुद को रेडी करो। अपने अपने सेंटर्स पे जाके पूछो बहनों को कि दीदी इस बार की प्रदर्शनी लगने वाली है, दीदी हम सेवा करना चाहते हैं। अगर बोलते नहीं आता है तो कम से कम चले जाओ प्रदर्शनी की सेवा में, स्टॉल पे बैठो, या फिर जो भी दीदी बोलेंगे वो सेवा करो। और जो कोर्सेज करवा रहे हैं वहाँ पे, जो फटाफट प्रदर्शनी समझा रहे, वहां जाकर किसी ग्रुप के अंदर घुस जाओ और सारा सुनो। फिर अपनी नोट्स लो, नोटबुक पेन लेके घूमो। आपको देखकर बाकी लोग देखेंगे कि अरे नोट्स लेनी चाहिए, उनको तो पता नहीं आप रेगुलर स्टूडेंट है। तो आप नोट्स लेते लेते सारा सुनो। हर एक की स्टाइल अलग अलग मिलेगी आपको प्रदर्शनी में, तो बहुत अलग अलग वैरायटी एंगल से आप ज्ञान को समझ पाओगे और लोगों को भी समझ पाओगे कि लोग कैसे कैसे ज्ञान को उठाते हैं। तो सौदा तो बड़ा सस्ता है। बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी, सॉवरेंटी मतलब डीटी वर्ल्ड, डीटी मतलब देवताई राज्य, सॉवरेंटी मतलब राज्य। तो डीटी वर्ल्ड विश्व के ऊपर राज्य, विश्व का राज्य हमको बेसिक वर्षा है हमारा। बाप की मत पर यह अंतिम जन्म प्योर बनेंगे तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है। एक्चुअली बचता भी कितना है ना, बचता है उससे तो ज्यादा खर्चा है ही नहीं हमारा।
ऐसे लग रहा है, मुझे तो ऐसे फील हो रहा है कि कितने सारे पैसे पड़े हैं बैंक में, कितने सारे पैसे पड़े हैं, सेवा ही नहीं हो रही है उसकी, सेवा में बिल्कुल लगा दो। सत्य है। हमारा व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ खर्चे, व्यर्थ एक्टिविटी सबसे बच गए हैं। हर चीज का उपयोग कर रहे हैं, समय हो, यस। हमारी शक्ति, हमारे संकल्प, खाना पीना तक कितना कम यस। हो गया है ना। बहुत यस। ही हर चीज सिंपल। में इकोनॉमी आ गई है, सही बोला। हर हर चीज चीज में में दिखता है इकोनॉमी आ ये। गई है। और चेक करो। हम्म, क्या बोला मीनाक्षी बहन? हर चीज में दिखता है कि हाँ कितना हम हर चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, नए नए तरीके बाबा दिखा देते हैं हमको। करेक्ट। इकोनॉमी भी सिखा रहा है और अबंडेंस भी है, दोनों चीजें एक हम्म। साथ। दोनों सबसे दुनिया के चीजें एक पहले अंदर, साथ में, अपनी बिल्कुल। एनर्जी की सेविंग कर रहे हैं। दुनिया के अंदर देखो, इकोनॉमी करते करते लोगों को खुद की गरीबी फील होती है। यहाँ पे अमीर होके हम इकोनॉमी कर रहे हैं, जस्ट फील। मुझे बहुत लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या कमी है, इतना क्या कंजूसी। मैंने बोला इसको कंजूस नहीं बोलते, फ्रुगालिटी बोलते हैं। मैं तो शान से बोलती हूँ। मैंने बोला इसको फ्रुगालिटी बोलते हैं, और पैसे बचाने की भी अकल चाहिए। मतलब अभी भी पानी भरपूर आ गया है, फिर भी मैं रोज फिल्टर हाँ का भी मैंने। पानी बचा के उसका यूज करूंगी। हर चीज में बाबा इकोनॉमी सिखाता है, और हर चीज सफल करता है। हमारे हाथों से वेस्ट न हो, इस पे भी ध्यान होता है। हर चीज पे, अन्न हो चाहे पानी हो चाहे कपड़े हो, बहुत सारी चीजों में इतना अबंडेंस है। रोज कबर्ड खोलती हूँ, बाबा कितना अबंडेंस है, ऐसे फील होता है। हर चीज में बैंक का अकाउंट देखती हूँ, कितना पैसा है, कितना अबंडेंस है। मन चाहे उतना डोनेट भी कर सकते हैं, समाज में भी लगा सकते हैं, समाज कार्य में, और बाबा के कार्य में भी लगा सकते हैं। तो प्लान करो कैसे हम सेवा करें। देखो व्यसनों में जो जाते हैं, मूवीज में जाते हैं, लोगों के इतने खर्चे हैं, लोगों को पैसा ही नहीं पुरता। यहाँ पे अंदर से इच्छाओं को ही परिवर्तन कर दिया। यहाँ पे इच्छा है बस बाप समान बनने की, संपूर्ण बनने की, खुद में वो डिग्निटी लाने की। तो हमारे टारगेट ही चेंज हो गए। टारगेट चेंज होने की वजह से हमारा बराबर उसी डायरेक्शन में खर्चा होगा। हम खर्चा किस पे करेंगे? खुद को अपडेट करने में, नया नया नॉलेज लेने में, कुछ नए कोर्सेज सीखने में, अच्छे बुक्स पढ़ने में। हमारा खर्चा ही डिफरेंट है। और मेरा तो ये भी अनुभव है, खरीदी करने जाते हैं तो बहुत सस्ते में चीजें मिल जाती है, लिटरली। लोग बोलते हैं आप झूठ बोलते हो, मिताली बहन भी मुझे बोलते हो आप झूठ बोलते हो। कितने घर के भी लोग, अरे लेकिन सच में मुझे सस्ती चीजें मिलती है और क्वालिटी चीजें मिलती है, ऐसे भी नहीं चीप चीजें आती है। ये होता है मेरे साथ, तो बहुत मैजिक होते हैं। तो ये आप लोगों का ये भी तो एक्सपीरियंस होगा। यूनिवर्स कमा लेने जो चाहते हैं वो देता है। यस यस। तो वो खुद का पैसा बचाना भी सिखाता है, और वो बचा हुआ पैसा लगाना भी सिखाता है। तो वो देता है ना, उसके बदले में बहुत कम कर रहे हैं हम लोग। फुल करो महाशिवरात्रि पे, महादान का बनाओ, प्लान बनाओ। तो सौदा तो और बड़ा एक, सस्ता है। हाँ बोलो। एक चीज और है दीदी कि जैसे ना पहले हम चलते थे कि ये इसका फैशन है उसका फैशन है, अब लगता है हमसे फैशन है जैसे। करेक्ट, जहां हम खड़े होंगे वहां से लाइन शुरू होगी। तो हम्म। हमसे फैशन है। तो बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसा समझाना चाहिए। मैं स्कूल में जाती हूँ तो बोलते, हाँ आपका गुरुवार के दिन फुल व्हाइट ड्रेस होता है, आप कहाँ से लाते हो? आपके ड्रेसेस इतने व्हाइट कैसे दिखते हैं? लोगों को आदत पड़ जाती है। तो समझाना चाहिए कि बाबा का फरमान है पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे। तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बाबा मतलब मल्टी फैसेटेड हमको डायमंड बना रहा है। मल्टी फैसेटेड मतलब, देखो आपको पता होगा, हमने सुना है कि सबसे ज्यादा वैल्यू उस डायमंड की होती है जिसको ज्यादा पहलू होते हैं, मतलब फैसेट्स होते हैं। तो जितने ज्यादा फैसेट्स होते हैं उतना, मतलब हीरा बहुत नाजुक होता है, वो थोड़े से भी टूट सकता है। तो जो खुद पे जितना काम करने देता है वो हीरा खुद को वैल्यूएबल बनाता है। वैसे ही खुद पे अप्लाई कर लो। हम बाबा को खुद पे अलग अलग एंगल से जितना काम करने देंगे, उतने हम मल्टी फैसेटेड बनेंगे। हर एक दिव्यता में, हर एक गुण में सूक्ष्म 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 स्तर पे जा जाके काम करो। करने दो बाबा को, बाबा आज मेरे इस स्तर पे काम करो, बाबा आज मेरे इस एस्पेक्ट के काम करो, बाबा आज मेरे टोन पे काम करना आप अमृत वेले या योग में। बाबा आज मुझे क्लैरिटी चाहिए, बाबा आज मुझे इस पे काम करना है। कितने सारे टारगेट है, लंबी की लंबी लिस्ट है मेरी तो इतने सारे टारगेट अगर हमारे, और बाबा को बोलना ही पड़ता है, बस बाबा तो रेडी है करने को। बाबा तो बोलता है मुझे प्यार करो भी बोलता है, तो मुझे यूज करो भी बोलता है। तो इतना बड़ा सौदागर अगर मिला है सस्ते में, तो भाई ये स्मार्ट हमारा बनना चाहिए। हर्षित मुख चेहरा बिना फेशियल के चमकता है। है, ये तो है।
आज ये सुबह ही बात है। देखा हमने कि क्या ग्लो कर रहा है चेहरा, बगैर कोई मेकअप इसके, है ना। तो बच्चों का कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है। खर्च, लोगों की मेकअप किट देखते हैं और अपनी मेकअप किट देखते हैं, और फिर भी सबसे ज्यादा चमक तो हमारे चेहरे पे होती है। तो खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। और एक्चुअली आप देखो मधुबन वालों के चेहरे कैसे चमकते हैं, बाबा के सीनियर बच्चे देखो कैसे चेहरे चमकते हैं, कुछ लगाते थोड़ी है। ऐसे सॉफ्ट स्किन से, स्किन भी स्थूल में भी उनके चेहरे क्यों चमक रहे हैं, ऐसे लगाता है कुछ पिंक वाली क्रीम लगाते हैं कि क्या, ऐसे शाइन मारते हैं चेहरे। पवित्रता की लिटरली चमक ऐसी है। तो मनसा पवित्रता वाचा, खाने की भी है, विचारों की भी है। हाँ शुद्धता, अन्न की भी तो शुद्धता है ना। हम अन्न खा रहे हैं, हम रोज भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं। जैसा अन्न वैसा मन तो बनता ही है, पर अन्न का स्किन पे भी तो इफेक्ट होता है। हर पानी की बूंद बूंद हम चार्ज करके पी रहे हैं। आप में से सब लोग पानी चार्ज करके पीते हैं? कौन है जो पानी हाँ चार्ज नहीं करता है कोई ऐसे? या मुझे सरिता बहन दिख रहे हैं, मीनाक्षी बहन दिख रहे हैं, बीच में कविता बहन भी दिख रहे थे, इन लोगों की करते वीडियो ऑन है। बाकी 24 लोग में से सब लोग करते हैं चार्ज पानी, फूड? करते हैं दीदी। यस करते हैं, शुभ्रा बहन करते हैं, सुमन बहन ने भी ऑन किया, सीमा बहन भी है। ये यस। दीदी करते हैं ये कभी आपका कभी। नाम ले लिया रेडमी, नाम बदलो, सरिता बहन नाम ले लिया आपका, सबसे पहले लिया। आप तो हमारे लीडर हो। तो करते हैं। जो नहीं करते हैं वाटर चार्जिंग, फूड चार्जिंग, वो लास्ट में पूछना जिनको पता नहीं है कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से तो पता है सबको। तो हम हर एक कण कण हमारे शरीर में चार्ज होके जा रहा है। आपके पास जो भी चीजें, आप कपड़े भी लाते हैं ना, तो मतलब मेरा तो एक रूल है कि कुछ भी आएगा, बाबा का कमरा ही ऐसे जगह बनवाया है कि घर में कोई भी आएगा जाएगा तो वहीं से गुजरेगा। और कोई भी किराना का सामान भी आएगा, ग्रोसरी भी आएगी, तो पहले बाबा के सामने आएगी। चप्पल भी लाया तो बाबा के कमरे के सामने रखेंगे। जाते हुए ही बाबा की परमिशन लेके जाते हैं कि बाबा आपके पर्स में इतने पैसे आपके भंडारी से लेके जा रहे हैं, तू देख लेना सौदा कैसे करना है। और लिटरली बहुत अच्छी चीजें आएगी तो फिर वापस बाबा को दिखाना है कि तुम्हें बोल के गई थी, ये देख तेरे भंडारी में से पैसे खर्चे और ये पैसे ये चीजें लेके आई। तो बीच में मुझे बहुत ज्यादा चप्पल्स लेने की आदत हो गई थी। मतलब दो तीन तो लेती ही थी, सस्ते लेती थी तो दो तीन हो जाते थे। लेकिन फिर बाबा को बोला बाबा ये आदत कम करनी है मेरी। मैं चप्पल लेके आई कि बाबा का सेकंड डे मुरली में, मैंने बोला मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, थोड़ा तो लेने दे मुझे। तो फिर तब से फिर बाबा को बोला बाबा इसमें कम कर दे, ये खर्चा कम कर दे। तो बाबा ने लिटरली उसमें सिखा दिया, क्वालिटी यूज करके सिंप्लीफाई कर दिया। तो बाबा हर चीज में मदद करता है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें हेल्प नहीं मिलती। मतलब मैं कितनी बार एस्टोनिश होती हूँ कि वाह, कोई भी चीज इतनी मदद कोई कैसे कर सकता है। मतलब सोचो वो ऊपर बैठा है, उसके 850 करोड़ बच्चे हैं, हर कोई पुकार रहा है, भक्त भी बच्चे भी, इतने लोगों को एक साथ संतुष्ट कोई कर सकता है? ये करता ही कैसे है, मैनेज कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल उस दिन हमारी सृष्टि बहन आई ऑफिस में, और उसको लगा, उसको भूख लगी थी। तो उसने सोचा बाबा भूख लगी और मैंने आज ये भी नहीं लाया कुछ साथ में, और इधर मैं कुछ बना रही थी, तो पता नहीं मुझे लगा कि सृष्टि को बुलाना चाहिए खाना खाने के लिए। तो मैंने फोन किया, उसका फोन आया, मैंने बोला तुम्हें खाना है ये डिश? हाँ दीदी भूख लगी है, तुरंत आई। तो मैंने बोला कमाल है, आप उधर बैठे थे, आपने उधर सोचा और इधर मुझे बाबा ने टच किया। मतलब ऐसे डॉट जोड़ता है वो, छोटे छोटे बातों में कैसे हेल्प करता है। सोचो आप, हर चीज में मदद करता है। कल घर पे गए हम, तो मतलब सिटी के घर में तो कुछ रखा हुआ नहीं ज्यादा। वहां पे गए, वहां पे एक आदमी आया, कहा हमारा टिफिन गिर गया मैडम, हम रास्ते पे काम करने वाले लोग हैं और हमारा टिफिन गिर गया, तो अभी कुछ भी नहीं बचा और हमको भूख लगी और हम मेहनती लोग हैं, हमको तो भोजन किए बिना चलेगा नहीं, आप प्लीज कुछ दे दीजिए। मुझे इतना ये लगा कि मैं तो कुछ लाई नहीं हूँ इधर, अभी मैं इसको बना के दे दूँ। तो फिर लेकिन कुछ भी तरह से इसकी भूख तो मिटानी चाहिए। साइड वाली पड़ोस वाली मेरी फ्रेंड है, उनको फोन किया, उसने तुरंत अपने घर का पूरा प्रॉपरली टिफिन पैक करके वो इंसान को दिया। उसने कहा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने बोला नहीं, हम एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे तो। वो इतनी दुआएं देके गया। मतलब किसी और से के थ्रू भी हम दुआएं दिलवा सकते हैं, बस हमको अंदर से शुद्ध संकल्प करना है। बहुत हेल्प करता है बाबा। तो बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना है। खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को भी कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। देवताओं को क्यों आएगा खराब ख्याल, उनकी बुद्धि एकदम प्यूरिफाइड है। और कहा कि उन्होंने कौन सी फैक्ट्री में बनाई वो उनकी बुद्धि? संगम पर।
संगम पर यहाँ पर हम लोग अपने बुद्धि पे काम कर रहे हैं, और बुद्धि और मन लेके साथ में जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये अकाउंट। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता देवताओं के। अब जो जो देवताओं की क्वालिटीज है वो हमको यहाँ पे रेडी करना, ये हमारे लिए होमवर्क है। देवताओं का जो वर्षा है वो हमारे लिए होमवर्क है। वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। मतलब हमको सर्वगुण संपन्न बनने पे काम करना है, निर्विकारिता पे काम करना है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं पे काम करना है, संपूर्ण अहिंसक। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ, है ना। मुझे ये गीत बहुत ही पसंद है। आप लोग बोर हो गए होंगे ये सुन सुन के, पर कितनी बार भी लगाया तो बहुत ही मजा आता है। जो आज सुबह लगाया गीत आपके लिए। तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। ये गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि इस मृत्यु लोक में हमारा ये अंतिम जन्म है। पति दुनिया के मृत्यु लोक पावन दुनिया को, पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। ऐसे देखो सामने सभी, मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, थोड़ी नजर उठा के सामने देखो, और जो भी दिख रहा है उसको ट्रांसफॉर्म कर लो, और एक स्क्रीन आ गई आपके आंखों के सामने। और फील करो विनाश को। एक ही स्क्रीन पे आपको अलग अलग ऐसे स्क्रीन, एक ही स्क्रीन पे मल्टी स्क्रीन, वो सीसीटीवी की स्क्रीन कैसे होती है, सारी स्क्रीन एक साथ दिखाई देती है, वैसे आपके सामने फॉरेन की सारी कंट्रीज का सीन है, भारत का सीन है, अलग अलग देश विदेशों का स्क्रीन स्क्रीन है। जल तत्व कैसे प्रकोप कर रहा है, वायु तत्व क्या कर रहा है, तूफान कैसे चल रहे हैं, बवंडर आ रहे हैं, घर के घर उड़ के जा रहे हैं। विजुलाइज करते चलो। देखो तो ये सारी पुरानी दुनिया कैसे अलविदा कहने वाली है। तो ये मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। अब तुरंत देखो, स्विच करो, चैनल स्विच करो, चेंज हो गया सीन। देखो सतयुग, एक एक का चेहरा देखो। पहले आत्माएं ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। प्रिंस प्रिंसेस, देवी देवताओं के जन्म उत्सव, हर एक का खिला चेहरा, हर एक की आंखों में चमक चमक, वो डिवाइनिटी। मजा ही आ गया। आ जाओ वापिस मुरली सुनने। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, जरूर अमरपुरी की स्थापना होती है। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। अब महा शब्द यूज किया, मतलब ध्यान में देना है। तो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिसने पुरानी विशियस वर्ल्ड खत्म हो जाती है जिससे, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बाबा कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, विकार का नशा रहता है। अब बाबा कहते हैं पवित्र बनो, मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा यह वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है, मनसा वाचा कर्मणा, कर्तव्य ही ऐसे चलते। भारत के अंदर ही इतनी गंदगी है, बहुत गंदगी फैली हुई है ना। छोटे इनोसेंट बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, इतनी वासनाएं बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। मतलब अभी पहले लोग जिन चीजों पे बात नहीं करते थे, अभी लोग ऐसे ऐसे शास्त्रों पे बात करने लगे हैं, राइट। वो एकदम ब्यूटीफुल, काम सूत्रों को लोग ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। मतलब कोई भी लिमिट नहीं बची है अभी। अभी अनलिमिटेड पतितपना दुनिया के अंदर आ गया है। तो अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा मतलब लोग खुद को स्पिरिचुअल बोलने लगे। और क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, मतलब ऐसे शुद्ध रहना, ये रहना, इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं। मतलब खुद के मन से ही व्याख्या बना रहे और खुद के मन से उसको वैलिडेट कर रहे हैं। भगवान का लेना देना ही नहीं है। हर कोई खुद को इतना 30 मार खा समझने जा रहे हैं। तो अभी पतितता है ये, मनसा वाचा कर्मणा पतितता है। कोई भी पहले बुद्धि में आती है बात, फिर मुख से निकलती है। तो कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। अगर कोई कुछ चीज ओपनली बोल रहा है यूट्यूब पे या कहीं पे भी, मतलब पहले मनों में तो आ रही है ना उनकी बात, तो कहते हैं बाबा कोई विकर्म वहां होता नहीं, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब यही सोच चल रही बाबा, इतना ज्यादा गंदगी है, कैसे मिटाएगा, कैसे दुनिया पावन होगी। तभी बाबा ने अपना
क्या कहेंगे, ब्रह्मास्त्र छोड़ने का टाइम, मतलब ये किया हुआ है कि ये सब एक एक पे काम करके नहीं होगा, एक साथ ही परिवर्तन। तो और ये भी बात ध्यान रखना है, हर कोई वो जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे करेंगे नहीं, कुछ लोग आधे अधूरे ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वहां कोई विकर्म होता नहीं, यहाँ विकर्म होते हैं क्योंकि रावण राज्य है। अब बाबा कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, और मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है। और अगर हमने मेहनत नहीं की, हमको लगा हम हो जाएंगे, तो कोई रुकने वाला नहीं है हमारे लिए विनाश। फिर जैसे है ना, जितने पवित्र बने वही पवित्रता हमारे लिए 100% करके बाबा सर्टिफिकेट देके चलो निकलो। और फिर सारी बाकी की बची हुई जो है सजाएं या जो भी है, वो पास विथ ऑनर की जगह पास विथ मोचरा होगा। राइट। तो इसीलिए हमको अपना तय करना है, जितना जोर लगा सकते कर लो। पता नहीं आज रात के सोने के बाद कल उठने वाली हूं कि नहीं, मैं यही सोच के सोना है आज। तो आज रात में मेरे सारे विकर्म विनाश हो जाए, तो तब ही 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, यह तो समझ जाते रहते हैं कि इन द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा बाप यह वर्षा देते हैं। वह है शिव बाबा, यह है दादा। इसीलिए हमेशा कहते ही है बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा, दादा। तो इन शब्दों के साथ साथ वो फील भी कर रहे होंगे आप, है ना, एक माँ है एक बाप है। बाप कितना सौदा करते हैं, मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसीलिए है कि भारतवासियों का कल्याण हो। भारत, बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं, विदेशों का भी कल्याण होता है। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। महाशत्रु बोला है काम वासना को। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवी देवता है, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था, क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। ये बॉम्ब्स है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई होती है। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर पुरानी से फिर संगम युग में नई बनती है। तो नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर तो आता नहीं नई दुनिया में, ईश्वरीय राज्य कैसे हुआ, क्या कहेंगे। नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य, सोचो इसके ऊपर और ग्रुप में डालना लिख के। नई दुनिया में ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को न जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में यह बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं अभी, और अब फिर सतो प्रधान बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। सोचो अभी हमारा जो भी स्वभाव है, वो स्वभाव और बाबा कितना प्यूरिफाई कर देगा। सतयुग के लायक अभी तो है नहीं ना हमारा स्वभाव, वरना यहाँ पे टिकते ही नहीं थे। तो अभी मैं जो हूँ, अभी मैं खुद को जो समझती हूँ, अभी मेरा जो लोक व्यवहार है, अभी जो मेरा लोक संग्रह है, अभी जो मेरे लोगों के साथ बातचीत की क्वालिटी है, अभी जो मेरा फ्रेंड सर्कल के साथ बातचीत की क्वालिटी है, अभी जो मेरे घर परिवार के साथ व्यवहार की क्वालिटी है, ये सारी कितनी ट्रांसफॉर्म करनी होगी। सतयुग में चले जाओ, देखो सतयुग में आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी उनके प्रति वृत्ति। देखो सतयुग में मेरी अपने परिवार के प्रति वृत्ति क्या है। मैं महाराजा हूं तो मेरी प्रजा के लिए मेरी क्या भावनाएं हैं। मेरे पूरे राज्य दरबार में बहुत सारे बैठे हैं दूसरे राजाएं, मंत्री तो है नहीं। तो इन राजाओं के लिए, प्रजा के लिए मेरी क्या भावनाएं हैं। मेरी अपनी महारानी के लिए क्या भावना है, या फिर मेरा अपने महाराजा के लिए क्या भावना है, अगर मैं महारानी हूं तो। फिर मेरी संतानें कैसी है, और उनके लिए मेरी क्या भावना है। मोह तो है नहीं, इनको कैसे पैदा किया है मैंने सतयुग में, मेरापन नहीं है। और फिर भी कितना स्नेह है मेरे पास, मेरा अपने बच्चों के साथ सतयुग में, या मैं अपने माता पिता के साथ कैसी हूँ सतयुग में। शुभ्रा बहन, फील करते जाना है, लिखना नहीं है।
जब हम ऐसी कुछ चीजें बोलते हैं ना तो उस टाइम मेडिटेट करो। ओके, ठीक है। तो नई दुनिया में, मतलब आप दिख रहे हो इसलिए आपका नाम लिया, बाकी तो दिख नहीं रहे मुझे। तो नई दुनिया में ईश्वरीय राज्य है। तो बाबा कहते हैं जिसको राम राज्य कहा जाता है, ईश्वर को न जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में ये बातें धारण होनी चाहिए। और जब हम ऐसे चिंतन करेंगे ना बैठ बैठ के, तो हमारे अंदर झकझोरा जाएगा, अरे तू तो अभी वहां तक नहीं पहुंची है, दौड़, थोड़ा और दौड़ी लगा। फिर बराबर प्लान बनाएगी बुद्धि। बुद्धि को बार बार हमने ये दृश्य दिखा दिए ना कि क्या कहाँ जाना है, और वो देख लेगा, एनालिसिस कर देगी बुद्धि। हमारी बुद्धि भी बहुत हेल्प करती है हमको। हमारा मन भी देखेगा कि अरे बाप रे, यहाँ जाना है, मैं तो यहाँ तक नहीं पहुंची हूँ, समय तो बहुत कम है। तो फिर दौड़ ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी, आपको मन और बुद्धि दोनों हेल्प करेंगे। तो बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, अब फिर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में उच्च पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करे या न करे, बाबा ओपन एंडिंग रखता है। चाहे तो याद में रह औरों को रास्ता बताए। रास्ता कैसे बताना है, ऐसे नहीं, याद में रहकर। किसी को मैसेज भी भेजना है, स्टेटस भी लगाना है, तो याद में रहकर लगाओ, उसका इफेक्ट अलग होगा। अपना भी कल्याण करना है, सौदा भी बड़ा सस्ता है। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई ने कहा कि इस समय जबकि तमो तो कोई कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना यह तो असंभव है, किसी ने बोला होगा बहनों को। उन बिचारों को पता ही नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है, मतलब अभी अपॉर्चुनिटी है बनने की, बन सकते हैं। बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परमपिता परमात्मा है। उनको यह पता ही नहीं है, यहाँ भीति बहुत भारी है। यहाँ बाबा हमको चॉकलेट बहुत बढ़िया दिखाता है। तो पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। भीति भीति बहुत भारी है। ये भीति मतलब डर नहीं, भीति मतलब एवज में क्या देगा वो दिखाना। तो बाबा कहते हैं इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, यह है योग बल से माया को जीतने की बात। परमपिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो, तो खाद निकल जाएगी। तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण थे। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी ये पॉइंट्स भूल जाती है हमको, इसलिए हमारी समझाने वाली सेवा वाली कुछ अलग ही नोट्स होनी चाहिए। फिर बाद में विचार आता है, भाषण में यह पॉइंट नहीं समझाई, क्योंकि हमारी नोट्स होगी तो हमको याद रहेगा। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है। ऐसा होता है, ऐसे होता है। वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट भूल जाते हैं, फिर जब पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसा होता है, ख्यालात चलती है इस बीमारी के लिए यह दवाई ठीक है, लेकिन डॉक्टर लोग बाद में मैसेज नहीं करते अरे मैंने गलत दवाई दे दी है, चेंज कर लो। लेकिन वकील लोगों को चांस होता है वापिस वापिस। तो यहाँ भी पॉइंट ढेर है। बाबा कहते हैं 7 डेज कोर्स में आपको बहुत चांस मिलता है, प्रदर्शनियों में नहीं मिलता, क्योंकि 7 डेज कोर्स में वो व्यक्ति आपको बार बार मिलते हैं, तो आपके पहले के पॉइंट बाद में कवर कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आज तुमको गुह्य पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले हैं सब पतित। कहते बाबा समझा रहा है, समझाने वाला एकदम अलग लेवल पे, सीखने वाले पतित। तो कहते भी है, इसलिए इतने साल से काम चल रहा है। हे पतित पावन, हम बोलते बाबा को हे पतित पावन, फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के साथ मतलब कहते हैं उसको पतित पावन, और किसको कहो आप पावन हो नहीं हो, आप पतित हो, आपको सुधारने आए हैं, तो बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमको अथॉरिटी नहीं है बोलने की। वो जब मुरली सुनेंगे तो इसलिए हमको कोर्स करा के उनको मुरली तक जरूर पहुंचाना है। मुरली तक पहुंच गया तो फिर उनसे कौन बात करेगा? मुरली में उनसे कौन बात करेगा? बाबा। उनका बाप बात बाबा करेगा। करेंगे। बाप, है ना? कई कई बाप शब्द यूज करना अच्छा है बाबा की जगह पे। मुरली में उनका बाप मिलेगा उनको, है ना? वो बाप देख लेगा क्या करना है। मुरली में उनका मास्टर मिलेगा एक उनको। बार क्या हुआ दीदी कि एक भाई आए कोर्स करके मुरली में भी आ रहे थे,
10-15 दिन मुरली में आए तो ये पवित्रता शब्द आया। फिर किसी सीनियर भाई ने उनको समझाया, क्योंकि उनको समझ में इतना आया नहीं। बस अगले दिन से फिर वो नहीं आए। कौन सा हम्म, समझाया पॉइंट? पवित्रता का। ओके। हम्म, इसीलिए पहले ही रूपरेखा बना के सुनाना चाहिए। बैकग्राउंड डरेंगे ही ना लोग, तो उनको पहले ही बताना है कि पहले आप दूसरी चीजों पे काम करो। क्योंकि लोग न आने का कारण वही है। लोग बहुत होशियार है। आने के पहले वो 10 जगह गूगल करके आएंगे कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, कौन सा कोर्स है, राजयोग का मतलब क्या है ना, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, लोगों ने क्या क्या डाल के रखा है, वो सब कुछ देख के आएंगे आपके पास। तो कभी भी हमको बताना जरूर है, पर उसके पहले थोड़ी रूपरेखा बना के फिर बताना है कि ये जिसको बहुत आगे जाना है, जिसको दूसरों को सिखाना है, और जिसको टारगेट अलग अलग है, तो वो ये टारगेट रख के चल सकते हैं। बाकी इसके वजह से आपको मुरली में आने की बंदिश नहीं है। आप मुरली में रेगुलर आ सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पहले अपने आप को सशक्त बनाओ। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये बड़ी चीज सहन करने के लिए या माल खाने के लिए ताकत भी चाहिए शरीर में। देखो, मालपुए आदि या घी वही लोग पचा सकते हैं जिनकी बॉडी वैसी है। कमजोर लोग एकदम से घी नहीं हम्म, पचा सकते। तो उनको बोलना है ये बहुत तरावटी माल है, इसको एकदम से नहीं खाना। आप धीरे धीरे आप इस पे काम करो, अपने माइंडसेट को बनाओ, अपने बारे में सोचो, अपनी वो क्वालिटीज याद करो। पहले ऊपर की कुछ चीजों पे काम करो, अपने स्वभाव पे काम करो। ये चीजें आप रोज सुनते जाओगे मुरली, आप अमृत वेला करते जाओगे, आप नुमा शाम करते जाओगे। उनको योग पे ज्यादा कनेक्ट करो, पवित्रता से अच्छा है। क्योंकि योग में उस व्यक्ति को ताकत मिलेगी। ताकत मिलेगी तभी तो आत्मा धारण कर सकेगी। बेचारे को ताकत कुछ नहीं, और डाल दिया लोड उसके ऊपर, बेचारा दब ही जाएगा। तो हम सिखाने वाले की स्किल होती है। सिखाने वाले की स्किल होती है कि सामने वाले को कैसे समझाना है। बाकी वो सामने वाले की क्या बोलेंगे, उसकी नहीं होगी, ड्रामा में नहीं होगा, तो फिर वो तो जाने ही वाला है, वो निमित्त तो कोई ना कोई बन जाएगा। तो ईश्वर के सामने सच कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते तो फिर झूठ कह देते हैं। इसीलिए बड़ा युक्ति से समझाना है। जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे। ध्यान में आ गया बाबा का पॉइंट। युक्ति से समझाना है। सर्प भी मरे, लाठी भी न टूटे। बाबा कहते चूहे से गुण उठाओ। क्योंकि बहनें क्या करती है, अगर माताएं बोलती हमको सेवा करनी है, हम आए किचन में, दीदी बोलती नहीं बाबा से मिलके आएंगे तब। अब बाबा से मिलके आने के लिए कुछ क्राइटेरियाज है। फिर बराबर उसके बहाने से इंसान पवित्रता की खींच करता है कि अरे मुझे वो सेवा ही नहीं मिल रही है। अब जो नहीं मिल रहा है ना, उसके पीछे इंसान का ज्यादा होता है ना। जो मिल रही है उस सेवा से ज्यादा वो वही सेवा करना चाहता है। तो इसलिए फिर अभी ऐसे भी मधुबन में आप जा सकते हो, शिविरों में जा सकते हो, लेकिन बाबा मिलन के लिए नहीं जा सकते। ऐसे कैसे नहीं जा सकते, हम भी करेंगे। तो वो इंसानों के अंदर फिर वो खुद ही खुद के साथ रेस करती है। पर बताने की स्किल चाहिए। पहले तो दादियाँ बहुत स्ट्रिक्ट थी। पहले तो दादियाँ 7 डेज कोर्स करवाती थी, तो भी बोलती थी पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य में रहना है। 7 डेज कोर्स के अंदर भी लहसुन प्याज नहीं खाना है। मतलब 7 दिनों का उनको भट्टी करवा देती थी। पर आजकल आत्माओं की क्वालिटी अलग अलग है। कमजोर है आत्माएं, और अलग अलग धर्मों की भी आत्माएं आने वाली है। सब सभी पुरुषार्थ करेंगे जरूरी नहीं है। इसीलिए अभी लिबरल कर चुके हैं बाबा। तो चूहा काटता ऐसे है जैसे खून निकलता है, परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। सबका अनुभव होगा ये। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से जास्ती बाप का प्यारा हो, राइट। हो सकता है जिनका हम कोर्स करवा रहे हैं वो बाबा का हमसे ज्यादा प्यारा हो सकता है। तो बाबा बराबर हमारे थ्रू उसको कुछ अलग पॉइंट समझा देगा, तो हमको ज्यादा शेखी नहीं बगाड़ना है कि मैंने सुनाई। हमारी तो औकात क्या है, हम हमको तो औकात से ज्यादा दिया है ना भगवान ने। तो हमारी औकात भी वही बना रहा है, राइट। तो इसीलिए वो सोचेगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। हम सिर्फ लेकर बैठे। और ये एक्सपीरियंस होता है। जिस दिन कोर्स के पहले योग नहीं किया, मजा नहीं आता कोर्स में, सामने वाले को भी नहीं और हमको ही नहीं। हमको नहीं आए तो सामने वाले को क्या आएगा। और बाबा को याद करके बैठेंगे तो सामने वाला बोलता है अरे वाह आज बहुत ही मजा आ गया। ये हमने खुद ने फर्क देखा। तो हो सकता है अब परसों हमको इधर ही लेट हो गया था, तो वो कोर्स स्टार्ट करने में लेट हो गया, तो हम फटाफट हड़बड़ी में शुरू कर दिया हमने, तो हमको ही मजा नहीं आया। फिर कल बोला नहीं रे बाबा तू आ जाना, तेरा कोर्स है, आत्माओं का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमको ही बहुत मजा आया। तो इसलिए बाबा को सरेंडर करके करेंगे तो होगा। बाबा कहते हैं हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसे समझाना है जो वह समझे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। ध्यान में आया? ऐसे नहीं कि भाग जाए वो सेकंड डे से मुरली से।
ऐसे समझाना है पवित्रता को, जो वो समझे पवित्र बनना तो अच्छा है। तो क्या करोगे, पहले पवित्रता की वैल्यूज, उसने प्रश्न अलग पूछा, लेकिन आप उसको पहले पवित्रता के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है वो समझाओ। उसको बताओ कि शुद्धता धारण करने से क्या होगा। उसको बताओ कि कैसे परस्पर अगर पवित्र रहेंगे तो पति पत्नी का एक दूसरे के साथ शुद्ध वाला प्यार और निस्वार्थ वाला प्यार कैसे बढ़ता है, रिस्पेक्ट कैसे बढ़ती है। बहुत अलग ढंग से आपको समझाना होगा। और ये कॉमन पब्लिक में बताने की बात नहीं है, क्योंकि भटकाने वाले लोग बहुत होते हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछने वाले को अलग से ही बताना चाहिए। तो यह एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। जैसे बाबा हमको भीति देते, तो पहले उनको भीति दो कि 21 जन्म देवी देवता कैसे होते हैं, देवी देवता आपस में कैसे रहते हैं। फिर उनको और भी उदाहरण दे सकते हैं, मयूर का उदाहरण दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं हमारे शास्त्रों में भी कैसे पवित्रता का गायन है। उनको बता सकते हैं कि पतन कैसे हुआ। और इस पे और भी गहरी स्टडी करनी है तो ब्रह्मचर्य व्रत बोलकर हमारे जगदीश भाई जी ने लिखा हुआ बुक पढ़ लो। उसमें ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं जगदीश भाई जी ने कि आप देखते रह जाओगे। मतलब सारी राजाइयां जो गंवाई ना, चाहे यूरोप में, यूरोप जल रहा था उधर, और यूरोप का जो हेड था वो अपवित्रता में फंसा हुआ था। इधर हमारे राजाओं के दरवाजे खुल गए, सीक्रेट वाले उनके लोगों ने खोल दिए। क्यों? क्योंकि वो राजा ऐशो आराम में था, क्योंकि सब कुछ मिलकत थी ना, मतलब पहले लोगों ने सब जमा करके रखा, इनको कमाने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये ऐशो आराम में डाल रहे थे। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी एक्स्ट्रा नहीं देना चाहिए, बोलते हैं ना, उनको उनका कमाने देना चाहिए। एक्स्ट्रा देके रखेंगे तो बहुत कम बच्चे जो उसका सदुपयोग करेंगे, ज्यादा कर तो बिगड़ते हैं, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड मिल गया, उनकी मेहनत आपने ही कर ली। तो ऐसे हमारे पूर्वजों ने करके रखा, इसलिए फिर वो जो राजाएं आए बीच वाले, उन्होंने बस ऐशो आराम में डाला। जैसे वो ऐशो आराम में फंसे रहे, उनकी अपवित्रता के कारण दूसरे लोगों ने बेनिफिट लिए। आप देख लो, किसी भी राजाई का पतन उसी लिए हुआ। एकदम बलशाली योद्धा था, क्या नाम है उनका, पृथ्वीराज चौहान जी कहे या ये सबके बाबा, सबके उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि बहुत बलशाली योद्धा था। ऐसे था कि वो मतलब चलते हुए घोड़े को ये लगा देता था, चाप लगा देता था। मतलब वो बहुत सारी, मतलब इतना पावरफुल राजा था। कैसे गया? अपवित्रता के कारण ही, मतलब इम्प्योरिटी के कारण ही। तो यह इस मतलब स्त्रियों के पीछे भागते रहे, तो फिर इसीलिए साधु सन्यासी ने उसका उल्टा ले लिया कि यही नरक का द्वार है। तो यह एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो सिखाने की तरकीब चाहिए बस। भगवान वाच, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते। अब ये गारंटी उनको पहले सुनाओ, पवित्रता सुनाओ ही मत, क्या है, उनको पहले सारे उसके बेनिफिट समझा दो। लेकिन समझाने के लिए हमारे पास है क्या? तो आज का होमवर्क है, आप चाहो तो आप ग्रुप में फोटो भी डाल देना, पवित्रता के फायदे। आपके पास पूरे 2-3 पेज भरे हुए होने चाहिए। जब आप खुद को कन्विंस कर लोगे, तब आप सेवा में बोल सकोगे। अचानक से कुछ याद नहीं आएगा। तो मुरलियां पढ़ो, चाहे तो कोई मुरलियां ऐसे ही पढ़ो कि बस मैं अभी इस पूरे फरवरी महीने में जो भी मुरलियां आएगी उसमें कितने पवित्रता के पॉइंट्स आते हैं मैं वही लिखूंगी। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा मुरलियों की स्टडी कर रहे हो उसमें भी कर सकते हो। तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। और भगवान की गारंटी है। यह तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं, तो उनको बोल सकते हैं हम कि देखो भगवान 21 जन्मों की गारंटी कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हमारी क्या कैपेसिटी। तो अगर आपको वो करना है तो आप देख लो, बन सकते हो आप पवित्र, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है। पर आपका भगवान का देख लो क्या करना है आप दोनों को, ऐसे छोड़ देना चाहिए। ओके। तो यह तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वो तो समझेगी कि हम जाकर समझाएं, भागना पड़े। बाप तो है ज्ञान का सागर। और भी एक चीज है, पेरेंट्स है तो उनको उस एंगल से समझा सकते हो कि आप चाहते हो आपके बच्चे चरित्रवान बने, तो आपके घर में अगर ये माहौल होगा तो बच्चों पे इफेक्ट होगा। तो वह कितनी ज्ञान की वर्षा करते हैं, बाप तो है ज्ञान का सागर, वो कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है, धारणा भी होती है, अपना नाम बाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे अच्छे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देवी आदि देव, चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो नारायण की, यह भी भारतवासी नहीं जानते। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं, इसका मतलब है वो युगल है।
विष्णु चतुर्भुज है, मतलब वो भी युगल है, तो ये गृहस्थ धर्म का है। सुनाओ ही ऐसे कि ये गृहस्थ धर्म का ज्ञान है, ये सिंगल लोगों के लिए नहीं है। आते हैं सभी, लेकिन ये ज्यादा मेजर, यहाँ पे देखो सेंटरों पे ज्यादा कौन आते हैं? गृहस्थ वाले आते हैं। चलते कैसे सेंटर? बाबा के गृहस्थी बच्चों के कारण। तो प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है, रथ को भी दिखाया है। कहते हैं अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। ये सब है कथाएं। अभी यह है ज्ञान की बातें। ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी जी के सिर पर रखा हुआ है। दिखाते हैं ना वो विचार सागर मंथन हुआ, उसमें से निकला अमृत। तो वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर, तो फिर लक्ष्मी बनती है। मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकल लक्ष्मी पे नहीं रखा कलश, जगदम्बा मम्मा पे रखा। मम्मा फिर वो दान कर करके लक्ष्मी बनी। तो यह भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत। देवताओं को श्री कहा जाता है, श्री, और किसको नहीं कहते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हो। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम रामराज्य के मालिक बनेंगे। शॉर्ट में समझाओ, बाबा बोल रहा है। यह तो सस्ता सौदा है। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप है ज्ञान सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले हैं। है तो सब मदद करने वाले, मतलब चाहे सब सब्ज परी है, नीलम परी है, लेकिन सभी बाबा के मददगार है। तो बाबा हर एक को रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि हर एक बाबा का हैंड है। जवाहरत में किस्म किस्म के होते हैं, इसीलिए नवरत्न दिखलाए हुए हैं। सबकी चमक अलग अलग है। तो यह तो जरूरी है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो पद भी पाएंगे। तो मैं बाबा के अनमोल हीरो में से हूँ। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है। यह तो बच्चे समझते हैं। हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे, उतना हम वैजयंती माला के दाने बनेंगे। रुद्र माला के दाने, वैजयंती माला के दाने। जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं, बाबा कहते पाप भी जल्दी विनाश होंगे। जितनी हम दौड़ लगाएंगे, जितना याद बढ़ाएंगे, जितना पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, उतना गैलप करेंगे हम, उतना विनाश जल्दी होगा। किस चीज का विनाश होगा? हमारे पापों का। ओके, हमारे लिए दुनिया बदल जाएगी। सोचो, दादियों ने खुद को संपूर्ण बनाया, तो दादियों के लिए तो विनाश हो गया, चली गई ना दुनिया छोड़ के। अब कुछ भी चलता रहे पीछे, यज्ञ में कुछ भी चले, दुनिया में कुछ भी चले, वो मुक्त हो गई, वो अभी अलग स्तर पे काम कर रही है। तो बाप भी जल्दी विनाश, बाबा कहते हैं सॉरी, पाप भी जल्दी विनाश होंगे। अगर हम याद की दौड़ी लगाएंगे तो पाप जल्दी विनाश होंगे। तो अगर हमको बदलना है अपना जीवन का क्राइटेरिया, तो फिर याद पर ही सारा कांस्टेंट है। तो यह पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। उसके लिए इतनी लंबी चौड़ी मुरलियां सुनानी पड़ती है बाबा को। दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि बनेंगे। मतलब अभी भी हमारी घर वालों से लड़ाइयाँ हो रही है, पति पत्नी में आपस में लड़ाइयाँ हो रही है, तो उसी टाइम याद रखना है। ये लिख लेना है एक्चुअली, ये वाक्य, ये अंडरलाइन पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते तो निकालो। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि बनेंगे। ये लिख लो अपने पास कहीं तो भी, अच्छे से अपनी अलमारी में चिपका देना है हमको आज। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि बनेंगे, रत्न निकालने वाले उच्च पद पाएंगे। और रोज ये पढ़कर ही रूम से बाहर निकलो, है ना। यह तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ। पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, ऐसे बोलो लोगों को। हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से, बाप रे, कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, कुछ नहीं है, अब सामने वाला भाग जाएगा। बाबा बोल रहा है जिज्ञासु को समझाओ। पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी बच्चों, रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी जन्म में पवित्र हो रहने से और परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हैं 5000 वर्ष के मिसल। हाँ, यहाँ पे वाक्य खत्म हुआ। इतना सारा वाक्य बोलना है सामने वाले को। मजा करता है बाबा तू। आजकल के लोगों की कैपेसिटी नहीं है इतने लंबे लंबे वाक्य सुनने की। हमको इसको सिंप्लीफाई करके सुनाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लो ले लो। लेकिन ये बोलना जरूर है, बाबा ने बोला है तो ये बोलना जरूर है।
समझे नहीं समझे। आप देखोगे ना, मम्मा ने जो राष्ट्रपति को लेटर लिखे, बड़े बड़े लोगों को लेटर लिखे, वो ऐसे ही लिखे। वो सारे लेटर ऐसे ही बड़े बड़े बाबा के मुरलियों वाले शब्द है। अब मैं सोचती बाबा सामने वाले को समझा ही नहीं होगा, तूने ऐसी पेचीदा हिंदी लिखी है, लेकिन बाबा तो ऐसे ही लिखवाता है। तो हमको इसको टुकड़े टुकड़े करके आत्माओं को समझाना जरूर है। पतित पावन, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, परम पिता परमात्मा शिव क्या कहते हैं? हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहना है। फिर दूसरा वाक्य, परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि से कनेक्शन जोड़ना है। फिर योग बल की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। फिर उससे क्या होगा? सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता, सुख शांति, संपत्ति से संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य का पद फिर से हम पा सकते हैं। तो समझ जाएगा, 5000 वर्ष पहले के मिसल। परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको बरसा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं खाएंगे, मतलब बैक नहीं आएंगे, बैक नहीं मारेंगे। हम देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है, तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। किसको? हमको। हम बस खुद को तैयार करें, हिम्मत ए मर्दा मदद दे खुदा। बस खुद को ऑफर करो कि बाबा मैं खुद को फ्री कर रही हूँ, मैं घर में से खुद को बंधनों से फ्री कर रही हूँ, या मैं फटाफट रसोई बना के बैठ जाती हूँ, मुझे इतना समय है बाबा, मैं इस समय सेवा कर सकती हूँ, मुझे सेवा दे दो। बाबा सेवा देगा। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना हमारी खुशी बढ़ेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, लोगों की दुआएं मिलती है ना, तो बराबर है। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर तदवीर सिखलाते। तदवीर और तकदीर दोनों अलग अलग है। तकदीर मतलब नसीब, और तदबीर मतलब प्रोसेस, पुरुष। कि हमने क्या एफर्ट लिए। पुरुषार्थ, तदबीर मतलब पुरुषार्थ, हमने क्या पुरुषार्थ किया। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, गीत है ना, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। तो तदबीर मतलब क्या करते हैं हम, एफर्ट क्या लेते हैं, मेहनत क्या लेते हैं। मेहनत, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते, है ना। तो पहले तो तकदीर डिसाइड करो। हाँ, हम लोगों को ये भी बता सकते हैं प्योरिटी के लिए कि आपका टारगेट क्या है, आप अपने लाइफ में किस पद तक जाना चाहते हो, उस हिसाब से आप अपना सेट करो पुरुषार्थ। आपको सिर्फ मतलब नॉर्मल मुरली सुनना है जाना है तो दैट इज ओके। और अगर आपको और स्टेप्स बढ़ाना है तो फिर एक एक स्टेप ये है, फिर हम आपको समझाते समझा के रख देते हैं आपको। आपको जैसे जैसे होता है वैसे वैसे करो, तो सामने वाले को लगेगा ओके फ्रीडम है मुझे, तो उसको बांधा हुआ नहीं लगेगा। राइट। तो बाप तो तदबीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। सोचो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, एक सेकंड में धराशायी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखने दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी माता बच्चों पिता की बाप दादा रूहानी को माता याद पिता प्यार बाप गुड दादा को मॉर्निंग याद और गुड नमस्ते। मॉर्निंग वाह और वाह वाह वाह, नमस्ते। शुक्रिया मेरा बाबा। वाह बाबा मीठा वाह बाबा, शुक्रिया वाह बाबा वाह वाह शुक्रिया। वाह, मेरा मेरा श्रेष्ठ बाबा भाग्य मीठा बाबा, बाबा मेरा वाह बाबा वाह मीठा मेरा बाबा, प्यारा मेरा बाबा बाबा, प्यारा शुक्रिया बाबा, बाबा। मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी डॉक्टर सचिन है ना, डॉक्टर सचिन ग्लोबल वाले, वो अलग पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तो उस ग्रुप में क्या चल रहा है पुरुषार्थ, कि बस दिन याद भर में, नहीं। हाँ दिन भर में लिखना है, मेरे बाबा प्यारे बाबा मीठे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। ये पूरा पेज भर के लिखना है। दूसरा, ताज तख्त तिलक, ताज तख्त तिलक, ताज तख्त तिलक, यही लिखना है। मतलब ऐसा भी पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तो उच्च पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मना, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। मुझ आत्मा के मुख से मुझे ऐसे रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। और पत्थर पद निकलने वाले पता है तो मौन, सबसे भली चुप। भीड़ में एकांत में रहना ट्राई करना है। मनसा वाच कर्मणा, ऐसे कर्म करने जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। तो लिख लो अपने यहाँ पे, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ।
इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। जो सोमानों का अभ्यास करते हैं, मैंने बहुत दिनों से दिया नहीं, 1000 कदम, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। ऑटोमेटिक जो मर्यादाएं कम पड़ती है वो आ रही है, ऑटोमेटिक मेरे अंदर वो मर्यादाएं आ रही है जो मुझे पुरुषोत्तम बनाएगी। इस थॉट से चलते रहो, 1000 कदम। ओके। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। वरदान है, एवर रेडी बन, परिस्थिति रूपी पेपर को, पेपर में फुल पास होने वाले, एवर हैप्पी भव। एवर रेडी बन, परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले, एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्मभोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। आपको पता होगा ना, 8 टाइप के पेपर्स बोले हैं। राजू भाई का भी क्लास है और भी किसी का क्लास है, तो वो सुन लेना, आप यूट्यूब पे मिल जाएगा। 8 प्रकार के पेपर आने वाले हैं, तो मैं तब मेरी अवस्था कैसे होगी। तो इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वालों को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं है, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। समय पर शक्तियां काम में लग जाए हमारी, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ये अव्यक्त इशारे एकता विश्वास की विशेषता से सफलता संपन्न कैसे बने, तो 2 आधार है, फेथ, एकता का 2 आधार, एक तो विश्वास होना चाहिए तो हम एकता में जाएंगे, फेथ। दूसरा लव, F&L, फेथ और लव, विश्वास और प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम न हो, एक ने कहा दूसरे ने माना, यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए सोमान में रहकर सबको सम्मान दो। ओके। सोमान में खुद के रह के मर्यादा पुरुषोत्तम, सबको सम्मान देना है। आज मास्टर सर्वशक्तिवान का भी सम्मान आया, और आया एवर हैप्पी। हर एवर, हाँ, हर एक किसी का आवाज आ रहा है, आवाज आवाज म्यूट करो, किसी के बैकग्राउंड में नॉइज है। तो परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी आत्माएं हैं हम। अपने आप को सारे ब्लेसिंग्स दो। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य सोच समझ कर बोलेंगे। मुख से सारा दिन हमारे रत्न निकले, नहीं निकलने की कैपेसिटी है तो मुंह बंद रखेंगे। ओके, उतना मौन रखेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का बाबा ने मेन टारगेट दिया। सबको बाप का पैगाम देना है, खुद को सेवा के लिए तैयार करना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पहले खुद पवित्र बनना है, और सबको ये सस्ता सौदा दिलवाना है। खुद का फायदा करना है, दूसरों का भी फायदा करवाना है। 21 जन्मों के लिए मिलेगा। और होमवर्क, पवित्रता से क्या क्या बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स पहले। ईश्वरीय राज्य। हाँ, बोलो। ईश्वरीय राज्य, ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य के लिए, मतलब सत्युग नई दुनिया में ईश्वरीय राज्य क्यों होगा, जबकि हाँ, ईश्वर तो है नहीं। यस, ईश्वर तो है नहीं, तो ईश्वरीय राज्य कैसे हुआ, बताओ, आप लोग बताओ। चलो, अच्छा किया, याद किया पॉइंट। जो लिखते ईश्वर हैं ने ना वो याद स्थापन करके किया बताओ। संगम पर। हाँ, ईश्वर ने स्थापन किया हुआ राज्य, लेकिन वह राज्य कारोबार तो वो नारायण चलाएंगे, लक्ष्मी चलाएंगे। बाबा की कहाँ मर्जी चल रही है वहां पे। ईश्वर का राज्य कैसे चलेगा, बाबा थोड़ी रूल कर रहा है। क्या बताएंगे। नहीं, जो टीचर हमको सिखाते हैं वो गुप्त रहते हैं। कभी भी देखिए तो स्टूडेंट हमेशा आगे निकलते हैं, टीचर वहीं रहते हैं। पर हम्म। टीचर का शो तो करते ही है ना बच्चे। ओके, तो शो कर रहे हैं, पर राज्य तो हमारा होगा, ईश्वरी कैसे हुआ। मतलब भगवान की मत थोड़ी चल रही है वहां पे। वहां पे तो वो लक्ष्मी नारायण देंगे, वो मत चलेगी। दीदी, बाबा को जो करना है बाबा अभी कर ले रहे हैं। वहाँ उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो इसीलिए लेकिन तो फिर रोज उसको मुरली ईश्वरीय सुना राज्य रहे। क्यों बोलते हैं, प्रश्न ये है, लॉजिक बताओ। कि वहां पर दीदी इस एक संगम मत युग है, पर एक, हम जो और अपना पुरुषार्थ, भगवान भी एक है। भगवान भी एक है वहां पे, एक मत, एक भाषा, एक राज्य, सब कुछ एक है। ठीक है, तो उसका तो ईश्वरीय ये भी राज्य तो से। एक पहचान है ना कि एक है। माना अगर इंसानों का होगा तो वहां पे तो द्वैत आ जाएगा, वहां द्वैत नहीं रह सकता। वेरी गुड पॉइंट। इंसानों का राज्य होगा तो वहां पे द्वैत होगा। यहाँ पे ईश्वरीय राज्य इसलिए एक है, ये अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट। और कुछ कोई तो भी बोल रहा था, शुभ्रा बेन बोल रही थी, शायद आवाज उनका था।
एक मिनट, कौन बोल रहे, बोलो। कविता बेन बोल रहे थे, इंदिरा बेन इस कौन? संगम युग पर जो भी हम पुरुषार्थ करेंगे उसका प्रारंभ होएगा सतयुग में, तो हम ईश्वरीय ओके, ओके, ओके। ये सीमा बेन देवी जोधपुर राज्य वाले हैं कभी। क्या? जोधपुर वाले हाँ हैं जी, सीमा बेन? ओके, ओके, हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ। ओके, सही है क्या? ये भी वैलिड है। और इंदिरा बेन, सब बताओ, ईश्वरीय राज्य क्यों बोला होगा? दीदी अभी तो विश्वविद्यालय तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो वहीं की तो सतयुग पढ़ाई की बात चल रही चल रही है, सतयुग में तो नहीं होगा ना। ईश्वरीय राज्य कैसे हो गया? बाबा तो नहीं होता उधर। दीदी यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, इसलिए यह प्रारब्ध सतयुग में भी हमें हाँ, ऐसा। लेकिन राज्य की बात चल रही है। ओम शांति। बोलो। हम अभी गॉडली स्टूडेंट है। हम्म। हम यहाँ से आत्मा में रहे। ईश्वरीय गुण और शक्तियों से भरपूर होकर ही फिर हम सतयुग में जाएंगे। आत्मा ओके, में तो रहेगा ना, आत्मा ही तो जागी। सबके सत्य। जवाब राइट ही है। पर हमारी मत अभी कौन सी मत है, कौन सी मत ले रहे हैं हम लोग? ईश्वरीय मत। श्रीमत ले रहे हैं। तो हमारे श्रीमत। बुद्धि में अभी जो भी चल रहा है, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, कार्य व्यवहार करने का तरीका, ये हमारा थोड़ी है खुद का। ये किससे हम कॉपी कर रहे हैं? बाबा ईश्वर की से। मुरलियों से हम अपना प्रोटोकॉल बना रहे हैं। हमारे पूरे गाइडलाइंस कहाँ से आ रहे हैं? ये ईश्वर के द्वारा आ रहे हैं। तो ईश्वर की बनाई दी हुई मत से हमारी मति बन रही है। तो उसी मति को लेकर सतयुग में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अभी हमारे मत से जो भी निकलेगा, उससे राज्य चल रहा है। तो ईश्वर की दी हुई मति से चलने वाला वो राज्य है, इसीलिए वो ईश्वरीय राज्य है, ऐसा हमारा थॉट चला। इस पे और सोचना, राइट? यही परफेक्ट आंसर है, ऐसा नहीं है। इस पे और भी सोचना। आप सबके भी जवाब बहुत सुंदर थे। ओके, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज साढ़े ना सात पूरे बजे टाइम मुरली ओम सुनने में, शांति। ओम जिससे शांति। ना मुझे बहुत, इसको बोलते हैं रोंगटे आज मैं खड़े हो तो ना जाना, वो7:30 बजे। चीज रही। हाँ, जी, 7:30 है सीमा बहन। नहीं दीदी, आज मैं सुबह 6:30 बजे ऑनलाइन हुई थी मुरली के लिए, तो ये अच्छा, 6 बजे स्टार्ट हुई क्या हाँ, मुरली? 6 बजे स्टार्ट होती है मुरली। यही लिंक होती ठीक है है हाँ। रोज, 6 से 7 होती है। सोमवार बुधवार आप हमको देखेंगे। और बाकी दिनों में हमारी दो दूसरी बहनें हैं, मिताली बहन, स्वाति बहन, या कभी सृष्टि बहन। ठीक है। तो अल्टरनेट कोई भी ठीक। मुरली लेते हैं। हम बुधवार और सोमवार दिखेंगे। तो आप दिखेंगे तो वो लोग आपको पूछ सकते हैं वैसे कि आप कौन हो, तो आप बता देना, है ना, कि कल गायत्री पूछा बहन था। से बात करके हम ज्वाइन। पूछा था जी क्या कल? दीदी, कल पूछे थे। हाँ, कल ठीक है, पूछा था। ठीक है, ठीक है। तो उनको बोलना हम ऑलरेडी कनेक्टेड है, बोलना, ठीक है? ठीक है। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू ईच दीदी। एंड एवरीवन। थैंक ओम यू। शांति। ओम थैंक शांति। यू। थैंक यू। जी, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। दीदी वो डे 2 का भी डाल दिया क्या आपने, वीडियो कोर्स वाला? नहीं, वो मैंने ग्रुप में नहीं डाला, शायद भूल गई मैं। वो नहीं, उस डे ग्रुप 1 में का तो डाल। मैंने देखा था कल यूट्यूब पे। कहाँ डाला था? अच्छा, हाँ, डे 2 का डाल दिया मैंने, ओपन ही रखा है उसको, सब लोग देख सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब पे ही, चैनल पे ही है। बीके वाले ठीक है। चैनल पे है, हम्म। जिसपे बाबा का चित्र है। और एक नॉन बीके के लिए चैनल है, उस पे वो फरिश्ते का चित्र है। दो चैनल है। अच्छा, ठीक ठीक है। है। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति। शांति। अभी ओम हमने शांति। एक थैंक यू। थॉट आया था, मैं आपके सामने बस रख रही हूँ, अभी फाइनल नहीं है। एक थॉट आया था कि हम क्यों ना रात में 9 से 9:30, फिर से वो जो हमने किया था 63 जन्मों का, आप लोगों में से बहुत लोग ज्वाइन थे उसमें, अमृत वेला किया था ना, 63 जन्म की हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मतलब मुझे ऐसे करने की इच्छा हो रही है। अब सब लोग साथ में जुड़ेंगे तो शायद अच्छे से हो जाएगा। अकेले करेंगे तो अलबेलापन आता है। तो हम वीडियो वगैरह ऑन नहीं करेंगे। यो इस पे लेंगे, जूम मिलेगा तो जूम, नहीं तो फिर अपना जैसे वो हमारी फ्रेंड लेती है ना, रचना बेन, वैसे हम ले सकते हैं। तो रोज रात में आधा घंटा सिर्फ हम योग करके योग करेंगे, 9 से 9:30, हेडफोन लगा के, या जो भी आपको घर में पॉसिबल है। क्योंकि जनरली 9 बजे तक हमारे यहाँ पे तो हो जाता है भोजन वगैरह। अब हर एक के घर की व्यवस्था देख के उनको करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे उसका हम। बस 63 जन्मों की हीलिंग स्टार्ट करते हैं। हो सकता है बीच में कभी छुट्टी पड़े, लेकिन जनरली हम कोशिश करेंगे रोज ही लेंगे। तो आपको क्या लगता है, करना चाहिए 9 से 9:30? जितने भी करना जुड़ेंगे चाहिए, करना जुड़ेंगे। चाहिए। हाँ, जितना होगा करना उतना, चाहिए जितना दीदी, होगा आई एम उतना। रेडी।
ठीक है, फिर हम ना दीदी। बाबा को बोलते हैं, बाबा करवा देगा, 1-2 दिनों में स्टार्ट कर लेंगे। रात को 9 बजे आज हुआ तो आज ही आपको मैसेज आ जाएगा। थोड़ा पहले डालेंगे मैसेज फिर, लेकिन 8 बजे के आसपास। यही लिंक पर आएगा। हाँ, वो मुरली चिंतन में लिंक यही रहेगी। अगर लिंक चेंज है तो हम आपको बता देंगे, एक तो गूगल मीट पे या तो फिर जूम पे। अगर चेतना की कोई मीटिंग रहती है तो नहीं मिलता हमको ये, तो ऐसा सोच आई थी, बाबा ने दी थी। अब जितना भी होगा, हम कौन करने वाले हैं, उसको करवाना है तो करवाएगा। हम शुरू करेंगे द्वापर के पहले जन्म से। ठीक है। दीदी हमारे पास तो यही वाला लिंक है। हाँ, यही लिंक, आप ग्रुप में हो ना, आप मुरली चिंतन में हो ना सीमा बहन? ये वाले लिंक से ही मैं ऑन होती हूँ, इसमें नहीं, जो सुनिए पोस्ट सुनिए करते हो। सुनिए, हाँ। मुरली चिंतन ग्रुप का नाम बोल रही हूँ मैं। एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ करती नहीं हूँ। आप ठीक है, एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ करने दीजिए मुझे। नहीं हूँ दीदी मैं उसमें। अच्छा।